चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, जब कभी सेट ऑफ रूल्स आए तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए। रूल्स पूरे इंटरनेट पे सेट करने को हम लोग कहते हैं, कौन सा ऐसा है जो ईच कंप्यूटर नेटवर्क में है उसमें रूल्स बताए जाएंगे। तो रूल्स बताने के लिए कौन सा है, इसमें सीधा सीधा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पी वर्ड आ जाए तो प्रोटोकॉल है। अब आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल अलग होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग होते हैं। तो इंटरनेट के लिए इसमें लिखा है कि प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, तो HTTP। कभी वेबसाइट खोलिए तो ऊपर HTTP लिखा रहता है। जूम करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आप लोगों ने सबलाइन में कई बार यूज किया है, बताइए। 46। आप कीबोर्ड की कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो जूम हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। ये है हमारे सामने, और कीबोर्ड की कंट्रोल के साथ जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा हूं जूम लेवल बढ़ रहा है, और माइनस कर रहे हैं जूम लेवल कम हो रहा है। नेक्स्ट, ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है JS इक्वल टू 10, JS मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। आपको बताना है JS की वैल्यू यहां पर क्या प्रिंट होगी, 10, 15, 5 या 50। बहुत ही सिंपल, क्योंकि आपको पहले ऊपर JS की वैल्यू 10 दे ही रखी हुई है, और इसके बाद JS को अपने से मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो आपकी आउटपुट वैल्यू आ जाएगी 50। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेट ओरिएंटेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट कहां से निकला, कहां से इजाद हुआ, ये बहुत पुराना सवाल है। कि द इंटरनेट ओरिएंटेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट से इंटरनेट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 49, विच सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टन स्टेट। सर्टन स्टेट के आधार पे कौन सा सिलेक्टर काम करता है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिलेक्टर्स के अलग अलग जितने भी होते हैं उनको एक साथ देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें सारे सिलेक्टर्स एक साथ समझ आ जाएंगे। देखिए आपको दिखा दें कि आपके पास CSS में 5 अलग अलग कैटेगरीज है सिलेक्टर के लिए। एक तो सिंपल सिलेक्टर है, ए सिलेक्टर बेस्ड ऑन नेम, ID और क्लास के आधार पर। दूसरा है कॉम्बिनेशन सिलेक्टर, दिस या ईच सिलेक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। सूडो क्लास सिलेक्टर, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। तो ये तो आपका आंसर यही यहां से पता चल गया। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, सिलेक्ट एंड द स्टाइल अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स। और एट्रीब्यूट सिलेक्शन, ईच एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। तो आपके पास ये 5 अलग अलग सिलेक्टर्स होते हैं। तो एक सिलेक्टर्स जो सिंपल आप लोगों का बनाते हैं आप लोग ये अभी तक, वो से सिंपल सिलेक्टर कहते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई एलिमेंट्स है तो उस समय कॉम्बिनेशन सिलेक्टर होते हैं। सर्टेन स्टेट के लिए है तो सूडो क्लास सिलेक्टर होता है। सिलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट्स का छोटा पार्ट आपको सिलेक्ट करके यूज करना है तो सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है। और आखिरी में उसके एट्रीब्यूट पे आधार पे सिलेक्शन करना है तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन है। तो पहले एलिमेंट सिलेक्टर देख लीजिए। अब जैसे आप लोग यहाँ पे P लिखते हैं तो ये P सिलेक्टर हो गया, और उसकी ये आप लोगों की क्या हो गई, ये हो गई उसकी एट्रीब्यूट्स, और ये हो गई उसकी वैल्यू। तो पैराग्राफ P पर काम करेगा ये, तो इसे कहते हैं एक एलिमेंट पर सिलेक्ट करना। ID सिलेक्टर, उसकी एक ID जनरेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने हैश पैरा 1 लिख दिया, तो हैश पैरा 1 जहां पर भी आप लोगों ने यूज किया है उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने यूज भी किया है ID सिलेक्टर्स, हैश पैरा या कोई भी नाम से इस तरीके से बना लीजिए। एक रूल एक एग्जांपल में देख लेते हैं तो आपको पूरा ID हो जाएगा। ये रहा, तो हमने एक P पैराग्राफ लिखा है, एक पैराग्राफ ये भी है। हमें इस वाले पैराग्राफ पे चाहिए, इस वाले पैराग्राफ पे स्टाइल नहीं चाहिए। तो हमने इस पैराग्राफ की एक ID जनरेट कर दी, उस ID का नाम दे दिया पैरा 1, और यहां लिख दिया हैश पैरा 1। तो पैरा 1 वाली ID यहीं पर है, तो ये सिलेक्टर की वैल्यूज इस पर लागू होंगी, इस पर लागू नहीं होंगी। अगर मैं यहां ना लिख के P लिख देता तो दोनों पे आ जाती फिर वो। इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, इस पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सिलेक्टर यूज किया है, ID सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर्स के लिए क्या होता है, इसके आगे डॉट लगता है, और इसमें हमने एक सेंटर नाम से जो क्लास है उस क्लास पर ये सारा लगा दिया है। तो जहां सेंटर क्लास यूज होगी वहां पर ये सारा का सारा इस्तेमाल पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
आप लोगों ने एक क्लास, कोई भी क्लास का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे ये है, तो यहाँ क्लास इक्वल टू सेंटर यहाँ H1 पे भी लगा दिए हैं और पैराग्राफ पे भी लगा दिए दोनों में। वैसे तो अगर इसके लिए हमें ऊपर H1 और P दोनों अप्लाई करने पड़ते हैं, इसमें क्या होगा, जहां जहां उसको सेंटर नाम से क्लास मिलेगी वहां वहां पे ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन काम करेंगी। तो ये भी एक सिलेक्टर है हमारा। नेक्स्ट P डॉट सेंटर, इसमें आपका वही दोनों मिलाकर करा दिया गया। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि आप लोगों का सेंटर में भी P वाला ऑप्शन। यूनिवर्सल सिलेक्टर, जब आपने यहां पर एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, तो एस्ट्रिक साइन का मतलब होगा ऊपर से लेके नीचे तक सभी में कहीं पर भी कोई अगर आपको मिल जाता है उस पर आप लोगों का ये पैराग्राफ काम करेगा। जैसे कि ये अब यहाँ P है, उस पर ID भी है, तो ये सब पर एस्ट्रिक काम करेगा। यूनिवर्सल नाम ही सही ये होता है। और ग्रुप सिलेक्टर ये बड़ा काम का है। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब हो गया आपको एक चीज 3-4 जगह पे अप्लाई करनी है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को पैराग्राफ पे भी अप्लाई करनी है, हेडिंग पे भी करनी है, H1 H2 पे भी करनी है, तो आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर्स। तो ये सारे सिलेक्टर्स आप लोगों को जानना जरूरी है और ये 100% आते हैं। तो इसका हो गया सूडो क्लास। विच CSS सिलेक्टर विल बी यूज्ड टू डिफाइन सिंगल एलिमेंट स्टाइल। ये अभी भी आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा। और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मान लीजिए, एक तो हो गया CSS की प्रॉपर्टीज और दूसरा आप लोगों का सिलेक्टर्स। इससे इन दोनों को मिलाकर ही 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग एक पर्टिकुलर आइटम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी लगाकर। आईडी लिख दीजिए, उसके आगे कोई नाम दे दीजिए, आईडी से सेलेक्ट हो जाएगा। विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक, जो भी बदलाव हुए हैं फोटोशॉप में पिछले, वो कैसे आप चेक कर पाएंगे, हिस्ट्री से। फोटोशॉप में हिस्ट्री वाला ऑप्शन रहता है, उसे आप चेक करेंगे तो सारी पिछली हिस्ट्री उसमें दिखा देगा। अगला वाला बताइए, ये एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया वेरिएबल a है और a+1। अब आप गौर से देखिए, ऊपर उसने a को डिफाइन ही नहीं किया है। a की वैल्यू ऊपर डिफाइन नहीं किया तो a+1 कैसे हो जाएगा। अगर a की वैल्यू ऊपर उसने लिखा होता है लेट a इक्वल टू 20, तो 20+1 होता। यहाँ ऊपर a की वैल्यू है ही नहीं कोई, तो आपका ये आउटपुट क्या दिखाएगा बताइए, अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउस मूवमेंट। माउस मूवमेंट नहीं है। जैसे आप किसी को ऊपर लेके जाते थे माउस, तो माउस होवर होता था, तो माउस का मूवमेंट किस पे नहीं है, माउस स्क्रोल ऐसा नाम का मूवमेंट नहीं होता। माउस क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस मूव होता है, माउस स्क्रॉल नहीं होता, तो ये नहीं है। अगला है अ कलर सिस्टम्स रेंज ऑफ कलर्स दैट इट कैन डिस्प्ले और प्रिंट, इसे कहते हैं गैमेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेट यूजिंग CSS। CSS में कौन सा एनिमेशन पॉसिबल नहीं है, किस पर एनिमेशन पॉसिबल नहीं है, 55 पे देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर एनिमेशन पॉसिबल नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ स्टाइल टैग, इनमें से कौन सा स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग जिससे स्टाइल बदलती हैं। बी का मतलब बोल्ड, इटैलिक, टीटी क्या होता है बच्चों, टेली टाइप टेक्स्ट। और ये सारे ही आप लोगों के स्टाइल्स आते हैं, तो ये सभी ऑल है। अगला है आपका स्क्रीन पर, और इसमें देखिए, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर वैलिड। व्हाइट कलर के लिए कौन सा इसमें सही है, किसी में व्हाइट कलर डालना है तो कौन सा मेथड सही होगा। आप RGB 255, ये आपको पता है ना, कलर्स जो होते हैं 0 से लेके 255 तक के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। तो और ये जो है ये व्हाइट का हेक्साडेसिमल कोड है, और ये हेक्साडेसिमल RGB के लिए इस तरह भी लिखा जा सकता है, 255 को आप FF भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है, तो आप अगर गौर से देखें तो पहला और दूसरा सही है, ये और ये। आप कोई भी कलर चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आप FFF, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूं, व्हाइट कलर या व्हाइट HTML कोड, तो देखिए उसने दिखा दिया कि आप व्हाइट के लिए ये वाला लिख सकते हैं।
प्योर रेड चाहिए आपको तो 255 पहला लिखिए, बाकी 00 कर दीजिए। और प्योर ब्लू चाहिए तो RGB बी में ये वाला कर दीजिए चाहिए। तो ये आपका व्हाइट का प्योर है। तो इसका सही जवाब फर्स्ट एंड सेकंड है। क्लियर हो गया सभी को?